बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज 11 जमादिल अवल जुमेरात के दिन अल्लाह वालों का बताया हुआ एक ऐसा खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में आया हूँ, जिसे पढ़ते साथ ही नसीब के बांधे ताले खुल जाएंगे, जिसे पढ़ते साथ ही बीमारों को शिफा नसीब होगी, जिसे पढ़ते साथ ही रब करीम की रहमतें बरकतें छम छम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। ये ऐसा मुजर्रब वजीफा है कि जिसे पढ़ते ही रिज़्क और दौलत के ढेर लग जाएंगे। आज अगर आप अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो इस वजीफे को किसी सूरत मत छोड़ना। अगर कोई अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहता है, बंद कारोबार में तरक्की और उच्च कामयाबियां चाहता है, तो आज 11 जमादिल अव्वल जुमेरात के दिन का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ ले। अगर कोई बंदा सुबह ये वजीफा पढ़ता है तो शाम होने से पहले हर हाजत पूरी हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े वजीफे बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ी, बड़े बड़े अमाल किए, लेकिन फिर भी फायदा नहीं हुआ, तो आज 11 जमादिल अव्वल जुमेरात के दिन सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ के देख लो। ये सिर्फ एक दिन का अमल है और एक दिन के अमल से ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आपको हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आज जिसको लगता है कि वजीफों से फायदा नहीं होता, जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो मायूस हो चुके हैं, जो लाचार है, बेबस है, मजबूर है, आज के दिन ये खास वजीफा पढ़ने की देर है। आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, रब की जात बेहतर से बेहतरीन से नवाजेगी। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर अमल की कोई भी खास बात आपसे छूट गई तो वजीफे का फायदा ना होगा। वो हो रब जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, उस रब से मांगा करो। आज के दौर में हमारी नाकामी और तबाही की से बड़ी वजह ये है कि आज अगर हमारे घर में पानी या बिजली का बिल भी ज्यादा आता है तो हम बहन भाइयों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने हाथ फैलाते हैं। रब की जात फरमाती है, वो बंदे तो खुद मेरे मोहताज हैं, तो उनके सामने हाथ फैलाता है। तो एक बार रब करीम से मांग कर तो देख, वो गैब से तेरे तमाम मसैल का खात्मा फरमा देगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वजह, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आज 11 जमादिल अव्वल जुमेरात का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जिसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटे से छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकती हैं, या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आपकी मर्जी है। दुरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। उसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। आप इस वजीफे को हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। आप कर्ज के लिए पढ़ लें, बेरोजगार के लिए पढ़ लें, कारोबार में तरक्की और उच्च कामयाबी के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें, घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ लें। अलगर्ज अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और फौरी तौर पर आंखों को बंद कर लीजिए। यूं महसूस कीजिए कि चंद मिनटों के लिए दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म है और आप रब काबा के हुजूर पेश
पेश हैं और आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या वहाबू का है। या वहाबू रब करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसे पढ़ने वाला जिस मकसद की नियत को करके पढ़ता है वो मकसद पूरा होकर रहता है। अगर आज आपकी कोई नामुमकिन हाजत है या आपका कोई ऐसा काम है या ऐसी परेशानी है, ऐसी मुसीबत है कि जो कई सालों से खत्म नहीं हो रही, तो आज नियत करके बैठना, रब करीम के सामने जिद करके मांगना आपने या वहाबू को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, या वहाबू एक बार हो गया, या वहाबू 2 बार हो गया, या वहाबू 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या वहाबू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आप 11 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप जल्दी से पढ़कर जान छुड़ा लें। आपने आराम आराम से ध्यान से पढ़ना है, इस यकीन से पढ़ना है कि आप या वहाबू पढ़ रहे हैं, आपके मसैल का खात्मा हो रहा है, आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं, आपके मसैल गैब से खत्म हो रहे हैं। 11 बार या वहाबू पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। या वहाबू 11 बार पढ़ने से 11 हाजात पूरी हो जाएंगी। या 11 जमादिल अव्वल जुमेरात का दिन है, रब करीम को मनाने का दिन है, रब से अपनी तकदीर के फैसले करवाने का दिन है। सिर्फ 11 बार या वहाबू पढ़कर रब करीम से जो कुछ मांग सकते हैं मांगते चले जाएं। इंशाअल्लाह आपकी मांगी गई हर दुआ, हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। या वहाबू को 11 बार पढ़ने के बाद फौरी तौर पर अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो सूरत कौसर का वजीफा है। सूरत कौसर अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है। सूरत कौसर को रिज़्क और दौलत का खजाना कहा जाता है। सूरत कौसर जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में रिज़्क और दौलत का सिलाब आ जाता है। जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर से नहूसने, बेबरकतें, बेसुकूनी का खात्मा हो जाता है। जिस दुकान पर पढ़ी जाती है उस दुकान पर गाहकों का रश लग जाता है। जिस मकसद के लिए पढ़ी जाती है उस मकसद की तमाम रुकावटें, परेशानियां गैब से हल हो जाती है। सूरत कौसर बेउलादी के लिए बेहतरीन सूरत है, बेरोजगारी के लिए बेहतरीन सूरत है, कार से निजात के लिए बेहतरीन सूरत है। सूरत कौसर की तिलावत समात फरमा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अब्तर। आप सूरत कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 10 बार पढ़नी है। आप जितना खूबसूरती से पढ़ सकते हैं, जितनी मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ सकते हैं, जितने यकीन कामिल से पढ़ सकते हैं पढ़िएगा। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा, आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी, आप हर परेशानी से निजात पा लेंगे। ये अमल आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है। पहले नंबर पर 11 बार या वहाबू पढ़ना है और दूसरे नंबर पर 10 बार सूरत कौसर पढ़नी है। याद रखिएगा कि इस दौरान आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए पढ़ना है, क्योंकि अमाल का दरो मदार नीतों पर है। आज जिस मकसद को लेकर बैठेंगे, ये अमल, ये वजीफा पढ़ते दौरान ही वो अमल, वो मकसद पूरा हो जाएगा। अगर आप खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मुआजिजात को देखना चाहते हैं तो जुमेरात के दिन या वहाबू और सूरत कौसर को पढ़ने के बाद तीसरे नंबर पर यह वजीफा लाजमी पढ़िएगा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बू को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बू का मतलब क्या है कि रब करीम तेरा शुक्र है, आज ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद मेरा रब आपको इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि आपके रिज़्क और दौलत में इजाफा कहाँ से हो रहा है, आपकी परेशानियां कहाँ से दूर हो रही हैं। मेरा रब ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, और तमाम की तमाम कामयाबियों के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला रब को नाराज कर लेता है। इसलिए आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बू को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाहजा फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बू 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बू 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बू 3 बार हो गया। इसी तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, तो शुक्र करता है तो रब तेरे रिस्क दौलत में इजाफा करता चला जाएगा। तू चाहता है कि तेरे रिस्क में कमी हो जाए, तू नाशुक्री को रातों रात गुर्बत का शिकार हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपने माल में, जान में बरकतें, वुसात, सलामती चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा रब करीम का शुक्र अदा करें। जमादिल अव्वल जुमेरात के दिन ये 3 अमाल पढ़ने के बाद आपने आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल की शुरू में पढ़ा था, क्योंकि अव्वल आखिर
पर दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा नामुकम्मल है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अमल मुकम्मल हो चुका। अब दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। हर इंसान अपने गुनाहों को जानता है, यानी औकात इंसान गुनाहों की पकड़ की वजह से किसी भी परेशानी का शिकार हो जाता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को पकड़े बचने के लिए, अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए आप एक काम रोजाना किया करें कि आप रोजाना कम इस कम एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की लाजमी पढ़ लिया करें। सच्ची तौबा के बाद जिद करके रब करीम से मांगे और बच्चों की तरह जिद करके मांगे। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो आपकी तमाम हाजात को पूरा फरमा कर कामयाबी आपके मुकद्दर में लिख देगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे आता फरमाए। आमीन। अपने रिस्क में बरकत और वसात के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।